हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टेस्ट बुक सुपर कोचिंग। तो जैसा कि आपको सभी को पता है कि यूजीसी नेट की एग्जामिनेशन डेट आउट हो चुकी है और आपका एग्जामिनेशन है 10 जनवरी को शिफ्ट एक के अंदर। तो एक ही शिफ्ट के अंदर एग्जामिनेशन है तो नॉर्मलाइजेशन कोई डर नहीं है। नॉर्मलाइजेशन ने पिछली बार पूरी की पूरी आपकी प्रिपरेशन की धज्जियां उड़ा दी थी, मुझे पता है, आपको भी पता है। ठीक है, शिफ्ट वन वालों को बहुत नुकसान हुआ था, शिफ्ट टू वालों के लिए भी एक हद से एक तरीके से नुकसान ही हुआ था क्योंकि उनको पेपर डिफिकल्ट था अगर कंपेयर करें शिफ्ट वन से। एंड शिफ्ट वन वालों को कैसे नुकसान हुआ, उनका जो स्कोर था वो कम हो गया। ठीक है, तो ये नुकसान हुआ था, ये पिछली बात है, इनको भूल जाते हैं। अभी आपके पास बचे 20 दिन। ओके, तो आपका 10 तारीख में एग्जामिनेशन है, एक ही शिफ्ट के अंदर एग्जामिनेशन है। अब उसको आपको कैसे प्लान करना है, आखिर के 20 दिन है आपके पास। यहां पे आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कवर करने हैं जो कि बहुत ही हेविली वेट होते हैं एग्जाम के अंदर, मतलब वहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जामिनेशन के अंदर आते हैं। ठीक है, हैवी वेटेज होता है उन सब चीजों का। तो इनके बारे में बात करते हैं, कौन कौन से ये क्वेश्चन है, कौन कौन से टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग है इन टॉपिक्स को लेके, तो आप ना आसानी से इन क्वेश्चंस को क्रैक कर दोगे जहां से सवाल आने वाले हैं। ओके, जहां से सबसे ज्यादा सवाल आने वाले हैं, और इनफैक्ट पूरी हिस्ट्री आप आसानी से क्रैक कर दोगे अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग है। तो इस चीज को ना भूलना। कभी आप ये सोच रहे हो सर क्वेश्चन ही कर लेते हैं आखिरी के टाइम पीरियड पे और सीधे अपनी जो फाउंडेशन है उसको रिवाइज ही नहीं करते हैं जो हमने अभी तक चीजें कवर की हुई है, तो वो चीजें मत करना। प्लीज मेक श्योर कि आपकी फाउंडेशन अगर स्ट्रांग है और आपने अपने सारे टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज किया हुआ है, तो आपको बहुत ही ज्यादा काम आने वाले एग्जामिनेशन के अंदर। तो रिवीजन के ऊपर फोकस कीजिएगा, जो आपने अपनी नींव बनाई हुई है उसके ऊपर और ध्यान दीजिएगा। तो रिवीजन इज द की आखिरी के दिनों में। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से एंशिएंट इंडिया के अंदर, तो मौर्य, सबसे ज्यादा सवाल मौर्य से अंदर आपको देखने को मिलेंगे। 5 से 6 सवाल, कई कई बार तो आपके 8 8 सवाल एक बार आपके मौर्य से आए हुए हैं। तो मौर्य को बिल्कुल भी मत भूल जाना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अशोक को अच्छे से कवर कर लीजिएगा, उनकी इंस्क्रिप्शंस, उनकी एडिक्ट्स, सारी की सारी चीजें जो लिटरेचर है जो लिखी गई है इनके ऊपर अच्छे से कवर कर लीजिएगा। बहुत ही हेविली हेविली, मतलब आप इसको कह सकते हैं कि एग्जामिनेशन के अंदर सबसे ज्यादा जिसका वेटेज होता है एक एक टॉपिक का, अगर मैं पूरे हिस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा वेटेज अगर देखूंगा तो मौर्यास का है। देन वैदिक एज, वैदिक एज यस लिटरेचर बेस्ड क्वेश्चन, वैदिक एज से बहुत सारे आने शुरू हो गए हैं। एंड तीसरा सोर्सेज पूरे एंशिएंट इंडिया के। तो ये तीन टॉपिक अगर आप कवर करोगे, और चौथा आपका अर्ली मिडिवल इंडिया। देखो अर्ली मिडिवल इंडिया थोड़ा सा टॉपिक जो है ना वो ऐसा है कि आएगा तो हेविली आएगा ओके एग्जामिनेशन के अंदर, अगर नहीं आएगा तो आएगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन ये तीन टॉपिक आपको एग्जामिनेशन के अंदर मिलेंगे। और अगर मैं चौथा टॉपिक अगर आपका अर्ली मिडिवल इंडिया का इंक्लूड कर दूं इसी में ही, तो यहीं से आपके एटलीस्ट आपके 20 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे इन्हीं चार टॉपिक से ही। ठीक है, मौर्य से 5 से 8 के करीब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वैदिक से 5 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, सोर्सेस से अगेन 5 क्वेश्चन देखने को मिलता है, यहां से आपके 3 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये चार टॉपिक ही आपको 20 क्वेश्चन के करीब तक लेके चले जाएंगे। तो इनको बिल्कुल ही मत छोड़िए, इनके ऊपर आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा आपको स्टोन एज नहीं कवर करना है, आपको हड़प्पन्स नहीं कवर करना है, वो भी कवर कीजिए क्योंकि वहां से एक एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एंड जैसे ऐसे बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता रहता है ना, वो एक एक क्वेश्चन आपको JRF के करीब लेके जाते हैं। तो सोर्स वहां पे आपको हड़प्पन्स भी कवर करना है, स्टोन एज भी कवर करना है, गुप्तास भी कवर करना है। गुप्तास से एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, पोस्ट गुप्तास भी होगा वो भी कवर करना है, छोटी छोटी डायनेस्टीज की क्रोनोलॉजी भी कवर करनी है। एक एक क्वेश्चन वहां से बनता हुआ चला जाएगा, लेकिन ये ज्यादा वेटेज होता है इनका, तो इनको आपको अच्छे से कवर करना है, ज्यादा इनके ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। ठीक है, देन मिडिवल के अंदर मराठास, मराठा से एक बार 8 क्वेश्चन आए थे एग्जामिनेशन के अंदर, 5 हर बार आ रहे थे। लेकिन इस बार जो आपका एग्जामिनेशन हुआ एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिला। तो क्या मराठास आप छोड़ के चले जाओगे? नहीं, क्योंकि मराठास एक ऐसा टॉपिक है कि अगर एग्जामिनर का मूड हुआ तो अगेन वो 5 से 8 करीब क्वेश्चन दे देगा, और सबसे छोटा टॉपिक होता है मराठास। तो प्लीज इसके ऊपर फोकस कीजिएगा, क्योंकि अगर इस बार आपका जो लास्ट एग्जामिनेशन हुआ था उसके अंदर नहीं आया मराठास, एक भी क्वेश्चन नहीं आया, इस बार मराठास अगेन एंट्री कर सकता है एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक है, तो प्लीज इसके ऊपर फोकस कीजिए। सल्तनत मुगल्स तो करना ही है, क्योंकि ये जो दो टॉपिक्स है आपके, ये आपके 10 के करीब क्वेश्चन यही दे जाएंगे, आपका सल्तनत और मुगल्स। ठीक है, फिर विजयनगर 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, विजयनगर से लिटरेचर बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं, रूलर्स बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं। देन सोर्सेज, तो अगर आप ये टॉपिक्स अच्छे से कवर करोगे तो अगेन आप 20 से 25 के करीब क्वेश्चन आप इनसे क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, रीजनल किंगडम्स वो टॉपिक होता है जो एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बहामनी एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, डेक्कन सल्तनत एक क्वेश्चन आएगा। तो वही बूंद बूंद से जो खड़ा बढ़ता है वो वाले क्वेश्चंस वो हो गए, रीजनल किंगडम्स हो गया।
ठीक है। लेटर मुगल्स हो गया एक क्वेश्चन, वहां से मान सकते हैं। रीजनल राजपूत हो गए एक क्वेश्चन, वहां से मान सकते हैं। ठीक है, बहामनी सल्तनत हो गया, देन आपका जो डेक्कन सल्तनत हो गया, वहां से आप एक एक क्वेश्चन धीरे धीरे इस तरीके से आप कवर कर सकते हैं। तो उनको भी कवर करना है, साथ ही साथ इनके ऊपर आपका हैवी फोकस होना चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं मॉडर्न इंडिया की तरफ। ये दो टॉपिक आपको 20 क्वेश्चन कवर करा सकते हैं मॉडर्न इंडिया के अंदर, केवल ये दो टॉपिक। ब्रिटिश के अराउंड सारी चीजें कवर कीजिए, ट्रीटीज जो थी, वॉर्स जो थे, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, प्रशासनिक व्यवस्था, पुलिस हो गया, जुडिशियल हो गया, सिविल सर्विसेज हो गया। ओके, देन आप नेशनल मूवमेंट, बड़ा टॉपिक है लेकिन दो टॉपिक ये आपको 20 क्वेश्चन दे जाएंगे, तो प्लीज इनको छोड़िएगा मत बिल्कुल भी। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, वही एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन वहां से मिल जाएगा आपका। पेजेंट एंड ट्राइबल रिवोल्ट, एक या दो क्वेश्चन मिल जाएगा। तो वही बूंद बूंद वाले वो टॉपिक हो जाते हैं, वो भी आपको कवर करके जाना है, लेकिन इनके ऊपर आपका हैवी फोकस होना चाहिए। अगर मैं पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के ऊपर जाऊं तो लास्ट टाइम 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इस बार भी आपको इस तरीके से देखने को मिल सकता है, तो प्लीज इसको छोड़िएगा मत बिल्कुल भी। ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। अब हिस्टोग्राफी की तरफ चलता है, तो हिस्टोग्राफी एक मैं सेपरेट सेक्शन की तरह कंसिडर करता हूं इसको। ओके, क्योंकि ये सबसे डिफिकल्ट एरिया होता है, 7-8 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। जो ये 7-8 क्वेश्चन क्रैक कर देगा उसके चांसेस ज्यादा है कि आप जेआरएफ की तरफ चले जाओगे। तो अब इसके लिए आपको क्या करना है, ई श्रीधरन प्लीज मत पढ़िएगा बैठ के, मोटी किताब, बल्कि किताब है, आप उसको कवर कर ही नहीं पाओगे। ई श्रीधरन अगर आपको पढ़नी भी होती है तो आप पहले पढ़िए, मतलब जब आपके पास 3-4 महीने का टाइम हो। ठीक है, अभी तो बिल्कुल नहीं कवर कर सकते ई श्रीधरन। तो अभी आपको किस चीज पे फोकस करना है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस कीजिए, एंड जो नोट्स मैंने जो प्रोवाइड किया आपको कोर्सेज के अंदर, कंसाइज नोट्स हैं, आप उनको कवर कीजिए। ठीक है, 5-6 क्लासेस हमने कोर्सेज के अंदर कवर की हैं, उनको वहां से कवर कर लीजिए, और साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तो आपका हिस्टोग्राफी वाला पार्ट अच्छे से कवर हो जाएगा। ओके, मैं गारंटेड बोलता हूं अच्छे से कवर हो जाएगा, और आपको वही क्वेश्चन एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये तो थी आपकी फाउंडेशन की बात, कि जो आपको कोर्स के जो अंदर नोट्स मिले हुए उनको कवर करना है, या जो बेसिक बुक्स होती है, उपेंद्र सिंह हो गया, सतीश चंद्रा वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, बीएल ग्रोवर हो गया, शेखर बंदोपाध्याय हो गया, वो कवर करनी है। तो बेसिक बुक्स आप इस तरीके से कवर कर सकते हैं, कोर्स नोट्स आपको ये कवर करके ये फाउंडेशन अपनी स्ट्रॉन्ग करते हो, उसको रिवाइज करते हो, आगे की तरफ चलना आखिर के 20 दिन में। ठीक है, नई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, जो आपने पढ़ा है अभी तक, जो मेहनत की है उसी के ऊपर फोकस कीजिए। अब बात आती है एमसीक्यूज की। यस, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है आखिरी के टाइम पे। ठीक है, उसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। 20 दिन में हम कवर करेंगे 2000 क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट टाइम हमने आखिरी के 10 दिन में 1000 क्वेश्चन कवर कर दिए थे। ठीक है, आपको सभी को पता है किस तरीके से हमने आखिरी के 10 भी नहीं, हमने 6-7 ही दिन पकड़े थे, और उसमें हमने 1000 क्वेश्चन का टारगेट लिया था। आई थिंक 5 दिन थे, 5 दिन के अंदर हमने एक सेशन में हमने 200 क्वेश्चन किए थे, और हमने 5 दिन के अंदर आपके जो 1000 क्वेश्चन का टारगेट था वो अचीव कर दिया था। इस बार हमारे पास 20 दिन है, तो 20 दिन में हमारा टारगेट है कि हम 2000 क्वेश्चन करेंगे, जिसके अंदर इंक्लूडेड होंगे आपके एंशिएंट के, मिडीवल के, मॉडर्न के, हिस्टोग्राफी के, और पूरे कंप्लीट टेस्ट के, मतलब मिक्स क्वेश्चन इस तरीके से। तो पूरी हिस्ट्री के 2000 क्वेश्चन होंगे। तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, आपको कोई और किताब लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इन एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। कोई एमसीक्यूज इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई किताब भी उठाने की जरूरत नहीं है एमसीक्यूज सॉल्व करने के लिए। बस आपको यहां पे आना है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे शाम के 6 बजे। बस टाइम याद रखिएगा, शाम के 6 बजे आपको आना है, मंडे टू फ्राइडे। एक दिन की छुट्टी हुई केवल सैटरडे की, संडे में हम फिर मिल रहे होंगे। ओके, तो ये हमारा मंडे से प्लान शुरू हो जाएगा, और मंडे से शुरू करके आपको 2000 क्वेश्चन का मैंने खुद टारगेट लिया है। आई नो बहुत एक्सट्रीम टारगेट है, लेकिन वो टारगेट ही क्या जिससे डर ना लगे। मेरे को खुद डर लग रहा है कि क्या मैं आपको 2000 क्वेश्चन करा पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने 1000 कराए थे, और मुझे पता है कि मेरी हालत क्या हुई थी उन 1000 क्वेश्चन को कंप्लीट कराने में। ठीक है, तो 2000 का इस बार टारगेट लिया हुआ है, लेकिन अगेन देखते हैं कितना कंप्लीट हो पाता है। तो चैलेंज लिया है कि मैं आपको 2000 क्वेश्चन करा के मानूंगा इस बार। ठीक है, बस आपको क्लासेस के अंदर आना है, आपको सारी चीजें इन क्वेश्चंस के अंदर मिल जाएंगी, आपकी प्रैक्टिस बहुत ही शानदार तरीके से हो जाएगी। लेकिन अगेन मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है तो इन एमसीक्यूज का कोई फायदा नहीं होने वाला है। नींव मजबूत होनी चाहिए, तभी आपको इन एमसीक्यूज करने में मजा आएगा। आपको पता चलेगा कि कहां से कैसे सवाल एग्जामिनेशन के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, तो मंडे टू फ्राइडे, देन सैटरडे गैप होगा, संडे में मिलेंगे। ये जो 2000 एमसीक्यूज है, इसके अंदर एक ये तो यूट्यूब पे होंगे और हमारे ऐप के ऊपर होंगे। जैसे मंडे में हम इस सेशन को शुरू करेंगे, तो मंडे में आपका ये सेशन होगा ऐप के ऊपर शाम के 6 बजे। आपको ये सारी इंफॉर्मेशन कहां पे मिलेगी, आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी इस टेलीग्राम चैनल के अंदर। सो अश्वनी सर टेक्स्ट बुक टेलीग्राम चैनल सर्च करिए, इसको ज्वाइन कर लीजिए।
ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी लिंक लगा हुआ है, वहां से भी जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मंडे में होगी ऐप के ऊपर शाम के 6 बजे। देन ट्यूसडे में हम यूट्यूब पे आएंगे, यूट्यूब पे करेंगे। वेडनेसडे फिर हम ऐप पे चलेंगे, क्योंकि ऐप के ऊपर पोल का ऑप्शन होता है, वहां पे आपको अपनी प्रिपरेशन के बारे में पता चलता है, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट बन जाता है वहां पे। ठीक है, देन वेडनेसडे में ऐप के ऊपर जाएंगे, थर्सडे में फिर यूट्यूब के ऊपर, फ्राइडे में फिर यूट्यूब के ऊपर। इस तरीके से हम चलेंगे और संडे में हम यूट्यूब पे करेंगे। इस तरीके से हमारा पूरी की पूरी सीरीज चलेगी। इसमें टेलीग्राम पे भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एक नया फीचर मैंने इस टाइम ऐड किया है, जिसमें टेलीग्राम पे पोल होगा। तो ये जो टेलीग्राम है, यहाँ पे पोल होगा और आपको ना इस टेलीग्राम चैनल पे आंसर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको रात के 10 बजे क्वेश्चंस मिला करेंगे। ठीक है, हम शाम के 6 बजे सेशंस करेंगे, जहां पे मैं इंटरेक्टिव में आपके सामने क्वेश्चन कराऊंगा, एक्सप्लेनेशन वगैरह सब कुछ। और यहां पे टेलीग्राम पे रात के हर 10 बजे हम क्वेश्चंस किया करेंगे। तो इस तरीके से आपकी ओवरऑल पूरी की पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो है जो जनवरी के अंदर जो स्टूडेंट्स टारगेट करने वाले हैं जेआरएफ को, उनके लिए। और जो कोई नए स्टूडेंट है जिनको टारगेट करना है जेआरएफ जून के लिए, उनको लगता है कि उनको अभी से एनरोल कर लेना चाहिए, क्योंकि बेस्ट टाइम यही होता है। देखो, आपको ना प्रिपरेशन करने के लिए मिनिमम तो 5 महीने चाहिए, 5 से 6 महीने करीब चाहिए। तो बेस्ट टाइम आपके लिए अभी है कि आप प्रिपरेशन कर लो और जेआरएफ क्वालिफाई करने की कोशिश करो एक ही अटेम्प्ट के अंदर। ओके, टाइम वेस्ट मत करो। ये मत सोचो कि जनवरी के बाद एग्जामिनेशन देके फिर मैं एनरोल करने के लिए चलूंगी। ठीक है, वो आप ऑलरेडी आपका 1 महीना चला जाएगा, फिर आपको पता ही नहीं चलेगा 1 महीना चला गया, रिजल्ट आएगा 1 महीना चला गया आपका पूरा का पूरा। तो बेटर है अभी से प्रिपरेशन करना शुरू कर दो। जो भी कोई नए स्टूडेंट है जिनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, जिनको पता है कि हमारा जेआरएफ अभी नहीं होगा, नेट अभी नहीं होगा, तो बेटर है अभी से प्रिपरेशन करना शुरू कर दो। उसके लिए सिंपली टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे आप एनरोल कर लीजिए। आपको कैसे एनरोल करना है मैं बता देता हूं। देखो, ये जो सेशन चल रहा है, ये जो वीडियो देख पा रहे हो, इसमें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाना है। ठीक है, ये जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है इसके अंदर जाइए। देखिए, ये बॉक्स है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स यहाँ पे दिख रहा है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे मोर पे क्लिक कीजिए। आप मोबाइल पे भी मोर पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे जाइए, क्लिक हेयर टू गेट द ऑफर, क्लिक हेयर टू गेट द ऑफर, इस पे क्लिक कीजिए। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, आपके सामने सारी इंफॉर्मेशन निकल के आ जाएगी कोर्सेज के बारे में, कि कितने का प्लान है। अगर आपको ईएमआई के ऊपर लेना है, आप इस पे क्लिक कीजिए। ठीक है, ईएमआई के ऊपर आ जाएगा, आप 3 ईएमआई के अंदर कोर्सेज ले सकते हैं, तो आपकी महंगा भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको एक साथ ही लेना है, एक साथ भी ले सकते हैं, लेकिन इस प्राइस पे मत लीजिएगा। आप ना अप्लाई कूपन में अश्वनी लिखेगा, गेट यूजीसी हटा दीजिए, ये यहां पे आपको अश्वनी लिखना है, ASHWANI, जो कि मेरा नाम है, अश्वनी। अप्लाई कीजिए और 799 के अंदर आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। ओके, हाँ, इसमें पेपर 1, पेपर 2, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बूस्टर कोर्स, पीएचडी गाइडेंस सेशन भी मिलेगा, क्योंकि पीएचडी की आप भले ही जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाना है। तो वो सारी चीजें आपको एक सब्सक्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर एनरोल कर लिए जून वाला, यानी कि जून तक, जब तक आपका जून तक एग्जामिनेशन होगा, तब तक ये आपका सब्सक्रिप्शन रहेगा। अगर आप थोड़ा लंबा जाना चाहते हो तो आप ये ले सकते हो, 15 मंथ्स वाला। अगर बिल्कुल फ्रेशर हो, मास्टर्स के अंदर हो, आपको लगता है कि मेरे को थोड़ा लंबा समय लेना चाहिए प्रिपरेशन करने के लिए, तो आप ये वाला ले लीजिए। ठीक है, जो बिल्कुल फ्रेशर है, मैं रिकमेंड करूंगा आप ये वाला लीजिए। ध्यान दीजिए, सेल आज ही है। ठीक है, इसके बाद सेल नहीं मिलेगी आपको, तो अभी से पढ़ाई चालू कर दीजिए और मेहनत कीजिए, जबरदस्त तरीके से कीजिए और एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कीजिए। ठीक है गाइस, सो थैंक यू वेरी मच। तो शुरुआत करते हैं, एक जंग की शुरुआत करते हैं, 2000 क्वेश्चन सीरीज की शुरुआत करते हैं और क्वालिफाई करने की कोशिश करते हैं इसी अटेम्प्ट में जेआरएफ जनवरी के अंदर, जो जनवरी के स्टूडेंट हैं। ठीक है, मंडे से शुरुआत हो रही है 2000 क्वेश्चन सीरीज की। ठीक है, तो जबरदस्त तरीके से चलते हैं और इस बार जेआरएफ क्वालिफाई करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।